हेलो हेलो। हेलो। मिस्टर अरुण कुमार जी बात करें सर? कौन बात कर रहा है भाई? हर्ष चौधरी बात कर रहा हूँ सर, HDFC कार्ड से। कहाँ से? HDFC? हाँ जी, HDFC क्रेडिट कार्ड। क्या नाम है? हर्ष चौधरी सर। किस रिगार्डिंग कॉल किया है? पेमेंट के रिगार्डिंग सर, 2 महीने से बिल ड्यू चल रहा था आपका, कौन करवाई सा नहीं आपने पेमेंट है? पेमेंट। HDFC क्रेडिट कार्ड का। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट? 0376। ओके। हेलो कितना पैसा है भाई इसका? सर, 2 महीने का है आपका, मार्च और अप्रैल का 40,000 रुपए ना और ना, पूरा कितना है 1 टोटल आउटस्टैंडिंग? एक मिनट लाइन पर रखिए। 5 हेलो। ये कार्ड आया था आपका एक्टिव करने का। हाँ भाई, व्हाट्सएप पे कॉल कर। हाँ भाई, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है इसका पूरा? 5,35,000 रुपए। है? 5,35,000। 5,35,000 रुपये? हाँ जी। ठीक है भाई, इसको तो सेटलमेंट में क्लोज करेंगे भाई, अब तो फंड इशू चल रहा है। एलिजिबल ही नहीं है सर सेटलमेंट के लिए। एलिजिबल नहीं है? 4-5 महीने बाद हो जाएगा एलिजिबल। नहीं होता ना सर। नहीं होता? हाँ जी, रेगुलर में दिखा रहा आपका कार्ड। रेगुलर में तो करवाना ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं करवाएंगे इसका, तो रेगुलर में कैसे दिखाएगा? 1 मिनट लाइन पर हूँ, बात करा देता हूँ मैडम से। करवा दे भाई, मैडम से बात करवा दे। ठीक है, एक केस है, अरुण कुमार सेटलमेंट के लिए कह रहे हैं। हेलो। Hello. हाँ जी, कौन? Yeah, very good morning, sir. Renuka this side from HDFC. रेणुका दिस साइड फ्रॉम HDFC? Yeah, right, sir. आर यू टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक? Yes, sir. रिगार्डिंग व्हाट? Your credit card and jumbo loan. टेल मी द लोन अकाउंट नंबर एंड द क्रेडिट कार्ड लास्ट 4 डिजिट। Just wait. Your credit card last 4 digit is a 1 and jumbo loan last 4 digit is a 06, right? ओके। Yeah, please मुझे बताएंगे सर, ये पेमेंट आपका लॉन्ग व्हाट टर्म इज से द नहीं हो रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर बोथ अकाउंट? Sorry, What is the outstanding, complete outstanding? 13,50,000 and second is a 5,44,000. Jumbo loan is 13,50,000. No, card. Card is 13,15,000. 50, not 15, sir. 50. Okay, and what is jumbo loan? Jumbo loan is a 5,44,000. Okay. Yeah, currently we are having some fund issues because of Okay. business laws and investment laws, and also having multiple debt with multiple banks. So this will take more time, approximately 2 to 3 months, to arrange the funds, and later on we'll just close this account under settlement. Okay. I cannot regularize this account. Yeah. Can I meet you regarding this loan and card and jumbo loan? Can I what? Can I meet you regarding your credit card and jumbo loan? Oh, क्या you मैं are आपसे meeting मिल सकती हूँ person? सर? या राइट. Okay. या प्लीज आप मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम What will happen कंफर्म if कर you दीजिए. meet in person? रीजन इज दैट कि हम आपको कुछ चीजें सिस्टमेटिकली दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत मेजर चीज है. लाइक आप जैसे डिमांड कर रहे हैं सेटलमेंट की, मैं डिनाई नहीं करूंगी आपको सेटलमेंट के लिए, बट कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो एज पर बैंक चलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमें आपसे मिलना है. देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पार्टिकुलर ऑन सिस्टम ही आप समझ पाएंगे. अगर मैं वर्बली आपको बोलूंगी तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं, हो. मैं समझ पाऊंगा वर्बली. आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट तो बैंकिंग कंप्लायंस एंड टर्मिनोलॉजी. या तो एक्चुअल क्या है, अभी आप एलिजिबल नहीं है फॉर अ सेटलमेंट. ओके. हाँ, अगर आप चेक करेंगे अगर आप कस्टमर केयर से भी चेक करेंगे तो अभी आप एलिजिबल नहीं है सेटलमेंट के लिए. ना ही आपके जम्बो लोन, ना ही आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट. हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी जो बैंक डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एज पर नाउ आपके 3 बिल्स आर ड्यू. ओके.
तो इट्स रिक्वेस्टेड मोड कि अपना प्लीज आप जंबो लोन का जो ईएमआई है वो भी See, what कंटिन्यू happened कीजिए। is, I got your point. You're saying it's not eligible as of now, but for me Right. to arrange the funds, it will approximately take 3 to 4 months more. बट एक्चुअल I रीजन guess इज दैट कि these आप time span will make the account eligible for settlement because there is no possibility for me to regularize this account or pay you just one shot तो EMI, इट्स whatever you're asking. पॉसिबल मिस्टर अरुण, इट्स पॉसिबल कि आप इसका एटलीस्ट अपना इसे नॉर्म मतलब जो भी आपका ओवरड्यू अमाउंट है ना, वही बोला मैंने जिसका अभी कंसर्न आपको। कि आपके लाइन पे रहिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, होल्ड कीजिए, लाइन पे रहिए, मैं आपको आपका ओवरड्यू क्लियर करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए मैडम। या आई हैड चेक योर कार्ड, तो कार्ड के अगेंस्ट में जो आपका ओवरड्यू आ रहा है सर वो 70,000 का ओवरड्यू है। मैडम देखो कैसा है ना, आप जो मेरे को ओवरड्यू बता रहे हो ना 2-3-4 महीने जी का जी, जो भी है, मेरे पास अभी नहीं फंड नहीं, इश्यू है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे एनी सिंगल पेनी टू यू गाइस फॉर अपकमिंग 2 to 3 months. That is very much clear. I'm trying to be very transparent and accurate with you because मेरे कुछ ओके इन्वेस्टमेंट लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बिजनेस लॉसेस हुए हैं, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 to 20 लाख गवा दिया, डिफ्रॉड हो गया मेरा पूरा अमाउंट। ठीक है मैडम, अभी बिजनेस में लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ, तो उसके ऊपर मेरे बहुत सारे लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रैकअप हो चुके हैं, एक भरने के लिए दूसरा तीसरा। अभी मेरे टोटल 15 बैंक्स के साथ सीसी, पीएल, बीएनपीएल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब पेंडेंसी में लास्ट 6 मंथ से। What I'm ओके trying to do is I'm arranging the funds from some local financer. I'm once again borrowing the money on ROI, जिसके थ्रू मैं आपको सेटलमेंट में क्लोज करा सकूं। अभी आप मुझे बोलोगे ओवरड्यू आप रेगुलराइज कर दो इसको रीपे करके, तो दैट इज वेरी मच नॉट पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ। ये सेटलमेंट ही होगा, इसको 2-3 महीना और जाएगा ही जाएगा। ठीक है मैडम, अभी आप उसमें अटेम्प्ट मिलके कर लो मेरे साथ, या तो फिर आप मुझे कॉल करके ओवरड्यू रीपे करने बोल दो, वो हो नहीं पाएगा। वो तो सर देखिए अरुण जी, अरेंज तो आप ही को करना होगा बिकॉज एज पर बैंक जो यूजर्स है, अरेंज की तो बात ही नहीं कर रहा सारे हूँ 100%। अरेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मैडम जी मेरे पास भी आप नहीं फाइनेंशियल कर लॉस रहे है हैं, बट कंप्लीट। मैं आपको सजेशन सर देखिए, फाइनेंशियली लॉस एज ए बिजनेस पर्सन, अगर बिजनेस में आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो दिस इज योर प्रॉब्लम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम कि आप अगर उन ये चीजों का मेरा यूज कहाँ प्रॉब्लम कर रहे है, हैं मैंने लॉस बुक आप। किया है ना, तो बैंक ने भी नहीं, मुझे अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट फाइनेंस किया है, दैट इज ऑल्सो बैंक्स प्रॉब्लम। आपको कोलेटरल रख के देना चाहिए था अगर इतना ही प्यारा है आपको अपना पैसा। आप पब्लिक मनी ऐसे ही धड़ल्ले से दे देते हो विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटर, विदाउट एनी कोलेटरल, एंड देन यू आर आस्किंग इट इज योर प्रॉब्लम। नो, इट इज योर प्रॉब्लम एज वेल। यू आर मिसयूजिंग पब्लिक मनी। वो भी आप सोचो ना, आपकी क्रेडिट टीम क्या कर रही है। तो बैंक ने गलती की है सर आपको अमाउंट देके, राइट? बैंक ने गलती की है। मतलब आप मेजर मानते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, राइट? मैडम मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट करना अपराध थोड़ी है। इट इज सिविल रिकवरी सूट। सेटलमेंट ही होना है। इवेंचुअली आप कोर्ट में चले जाओ, ओडीआर में चले जाओ, आर्बिट्रेशन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। नहीं, मेजर आप मानते हैं ना कि आपने आप जानबूझ मुझे के बोल रहे हो डिफॉल्ट किया है डिफॉल्ट, तो देखो आप ये बोल रहे हो ना जानबूझ के किया, ये मत बोलो, आपकी सैलरी तक जस्टिफाई नहीं हो पाएगी अगर इसको एस्केलेट कर दिया मैंने। ये कहीं भी स्क्रिप्ट में दिया है आपके एचडीएफसी बैंक ने आपको कि आप नहीं, कस्टमर को मैंने बोलो आपसे कि आप पूछा है, जानबूझ आपने के कर बोला रहे है, हो। मैंने ये बोला आपने कहीं बोला भी है आपको सर, कि मैंने जानबूझ बिल्कुल के आपने किया बोला है। है, बिल्कुल आपने बोला है कि बैंक ने, आपने बोला नहीं, आपने बैंक ने, एक सेकंड, आपने हाँ ये नहीं बोलो। बोला सर कि मुझे बैंक ने पैसा क्यों दिया? बैंक ने मुझे ये पैसा वर्डिंग क्यों थी दिया, मैंने ये बोला बैंक ने मुझे विदाउट तो गलत कोलेटरल है ना सर, ये अनसिक्योर्ड क्योंकि प्रोडक्ट बैंक क्यों अपना दिया। काम कर रहा है, जानबूझ के बैंक नहीं अपना बोला काम मैडम कर मैंने, रहा है। मैडम जानबूझ के नहीं बोला मैंने। जानबूझ के आप जाके अनिल अंबानी को बोलना 47,000 करोड़ का 455 करोड़ में सेटल हुआ है, एनसीएलटी ने कर दिया, जाके उसको बोलो। और 10 दिन बाद 10,000 करोड़ सोलर पैनल पे इन्वेस्ट भी कर देता है दम, तो वहां जाके बोलो। कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर को क्या बोल रहे हो आप जानबूझ के। आई विल एस्केलेट दिस कॉल, यू विल गेट टू नो देन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ये स्क्रिप्ट में दिया है मैडम आपके कहीं पे कि आप कस्टमर को बोलो जानबूझ के। ये मेंशन नहीं, ये मैडम जी मेंशन कहाँ किया है सुनो, सर? सुनो मेरी बात। सर, कोर्ट कचहरी चौकी listen to थाने, me. सुनो मेरी बात, कोर्ट कचहरी चौकी थाने सब खुले। अगर आपको इतना ही लग रहा है, इतना ही प्यार आ रहा है एचडीएफसी से, तो जाओ और साबित करके दिखाओ कि अरुण कुमार ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। देयर इज नो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू अरुण कुमार एंड ही हैज डिफॉल्टेड जानबूझ आपने के। कहा भी, आपने खुद कहा है, मैडम आपने खुद जी कहा है मैंने call में। अगर जानबूझ के वर्ड यूज किया है ना, मैं अभी सरेंडर कर दूंगा आपके पास आके, बताओ।
नहीं, अगर आपने ये मैंने नहीं कहा जानबूझ कि के बैंक वर्ड ने यूज मुझे किया क्यों है, दिया पैसा। आपने क्या मैडम बोला? आप आपने जस्टिफाई अंदर करो ना, का मैंने पैसा, जानबूझ के कहाँ बोला है। मैं कह रही हूँ आपने खुद सर, आपने खुद ही मैडम बोला कि जी इसका पैसा बैंक ने क्यों आपके दिया, दिमाग में थोड़ा सा कमी है क्या? किसका लेट प्रोसेस करते आपने। हो क्या आप थोड़ा सर लेट मैंने प्रोसेस कहा, करते हो क्या? मैंने आपको क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है? आपने आपने मेरे खुद को ये ये चीज बोला, बोली है कि आपने मुझे मेरे बैंक को ने ये पैसा बोला क्यों दिया। कि आपने पैसा क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का मैंने यही व्हाटएवर इट कहा कुड था, आपको बी, बिल्कुल अरेंज करने आपने के लिए कहा था, आपने मैंने गलत इन्वेस्ट नहीं क्यों बोला किया? आपको। आपने ये बोला नहीं नहीं अरेंज करने की तो मैंने कहा वो बात तो कब फिर की खत्म आपकी हो चुकी प्रॉब्लम है है ना, आप मैडम इसे जी। कैसे मैनेज करेंगे मैडम जी सर, सबसे वो तो पहले यू आपकी शुड प्रॉब्लम नो है, व्हाट कैसे इज द मैनेज टू वे करेंगे। कन्वर्सेशन बिटवीन द कस्टमर, यू शुड नॉट ओवरलैप द कस्टमर। वेरी बेसिक एटिकेट्स यू शुड नो अबाउट इट, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग HDFC बैंक। वेरी स्ट्रेंज कि आप ऐसे बात कर रहे हो कस्टमर के साथ, ठीक है। दूसरी बात, आपने अरेंज करने वाली बात तो खत्म हो चुकी थी। आपने बोला आपने अगर कस्टमर बैंक का पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट बिल्कुल कर सर, दिया, आपकी तो दैट मैनेज, इज आप योर ही मैनेज करोगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ दैट बिल्कुल इज योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं सर, आपने अगर आप पैसे कोई जो है अमेंड, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने लॉस बुक कर लिया, राइट? आपने ये बोला मुझे, सर तो करेक्ट है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं ये बनती उस बोल चीज रहा पे। हूँ मैडम जी, उसमें मैंने मैंने कहा आपको सर ये रिवर्ट दिया है कि अगर आप हाँ ये बोल रही हो कि बैंक ने आपको पैसा दिया और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन यू मेड ए लॉस, तो आपने ये बोला कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है क्या? ये HDFC बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि 13 लाख का फाइनेंस वो कर रहा है इंडिविजुअली ऑन बेसिस ऑफ सिबिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विदाउट एनी कोलेटरल गारंटर। हाँ, HDFC क्या पब्लिक मनी रिस्क पे नहीं डाल रहा है? बताओ। तो सर अगर बैंक ने इससे ऐसा ये किया तो मैंने बैंक बोला इस तो चीज को, आपने मुझे ये बैंक इस रिवर्ट चीज को किया कि बियर आप भी करता है जानबूझ ना, के आप डिफॉल्ट बियर कर कर रहे हो रहे क्या हो सर? आपने ये सर। बोला बैंक कि इस चीज जानबूझ को के बियर कर रहे हो। करता है, आप करते हो बियर सर। बैंक इस चीज को बियर करता है, आप कर रहे हो बियर, आप बताओ। मैडम जी कर तो लिया मैंने, तो आप लॉस किसी ही बात बुक का किया है, जवाब है सर। लॉस ही तो बुक किया है। दिस इज व्हाट आई हैव बियर्ड। अगर आपको ऐसा इश्यू लग रहा है कि कस्टमर जानबूझ के कर रहा है, देन मेक इट आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाइबल टू योर बैंक। जाओ, लीगल अथॉरिटीज है ना इंडिया में, बंद तो नहीं हो आपको गए ना? मिलने में भी प्रॉब्लम है सर, आपको मिलने मैडम में जी भी प्रॉब्लम है सर। आपको कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो फंडामेंटल राइट टू मीट मी इन पर्सन विदाउट माई कंसेंट। दैट इज RBI सर गाइडलाइन सारे ऑफ 2018 फेयर प्रैक्टिस कोड। मैडम आपसे तो विदाउट सारे एम्प्लॉय राइट्स ID, आपको है विदाउट सर। ईमेल ID, विदाउट योर DRA लाइसेंस आपसे मैं बात भी कर रहा हूं तो ये आपके लिए गनीमत है। सर आपसे मतलब आपसे बिना ये आप मिले मैडम जी, ये जो आपने आप पहले खुद ये सुनो ना, कंफर्मेशन दिया कि नहीं। सुनिए एक मैडम, सेकंड, ये आप जो यूजुअल आप टेक्निक्स बोलिए आप सर यूज पहले। करते हो ना टू ऑल द कस्टमर फॉर रिकवरी, ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा मैडम, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए बैंकर इन पास्ट। ठीक है, तो आप मुझे मत बताइए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने आपको वो जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज अ जेन्युइन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, दैट इज द रीजन ऑफ नॉन रीपेमेंट। और मैं पैसा लेके भाग नहीं गया हूँ देश छोड़ के मैडम कि आपको सर मेरे आपसे लिए मिलने के लुकआउट लिए भी नोटिस। रेडी नहीं है, आप कह रहे हो मैडम आप जी मिलने आप के लिए भी रेडी मिलके नहीं हो आप सर। मुझे एक वैलिड रीजन दे दो, आप मिलके क्या करोगे? चलो, क्या प्रोडक्टिविटी आप जनरेट करोगे HDFC के लिए मिलके बताओ? तो सॉल्यूशन ही मिलेगा आपको इस चीज का, कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं को है कि हम आपसे कस्टमर जबरदस्ती को करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं है सर। कस्टमर को आप क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन देने वाले हो बताओ? सर वो तो आपको सिस्टम पे दिखा के सारी चीजें मैडम जी तभी हम बता सिस्टम पे पाएंगे क्या ना। दिखाओगे आप मेरे को? बताओ तो जरा। आपके यूजर्स दिखाए जाएंगे सर आपके। मैडम मेरे ट्रांजैक्शन मेरे यूजर्स दिखाओगे कि कहाँ पे ये पैसा स्पेंड किया, उससे क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो मैडम जी आप? अगर हाई टिकट साइजेस केसेस अगर आपको नहीं संभाले जा रहे, यू शुड लीव इट। अब वो 1-2 लाख वाले केस पे काम करो, वो अच्छा है। और कुछ पूछना है मैडम आपको? पूछना नहीं है सर, आपसे मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मैडम जी आपको मेरे से मीटिंग करना बहुत जरूरी है, आप मुझे एक वैलिड रीजन बता दो। विदाउट इसलिए दैट कि मैं आपने आपको कुछ कमिट मैंने नहीं कर बता दिया, सकता। मैं आपको बता देती हूँ 2 मंथ से पेमेंट नहीं किया आपने, इसलिए आपसे मिलना है सर। 2 मंथ से नहीं आपने मैडम जी, reason और पूछा? 3-4 महीने पेमेंट नहीं होगा। आई ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड यू ऑन दैट। It will take more 3 to 4 months because there is a financial distress of financial loss, investment loss, business loss, and तो सर multiple debt. आपको अरेंज Due करना to चाहिए that, ना, I आपको अरेंज। cannot pay any single penny to you guys for upcoming 3 to 4 months. मुझे 3 to 4 अरुण months जी लगेगा आपको to arrange the funds, then only I can settle this account. That is my response. अभी आप ये बैंक को आगे सबमिट कर दो, फीडबैक दे दो. It is my ठीक है। relation with the bank itself. Bank will follow the further steps. आप इतना ठीक है अटेम्प्ट क्यों मार रहे हो मैडम? 100% पोर्टफोलियो ठीक है। नहीं आपको अचीव करना है मैडम जी, 1-2 छूट जाएंगे उसमें से। और कुछ नहीं ठीक है सर। ओके।